हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मूवीज़ के सबटाइटल से अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रही है गाइज कि तुम हमेशा से एक होनहार स्टूडेंट रही हो। यू हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। यू हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। तुम हमेशा से एक होनहार स्टूडेंट रही हो, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट मुझे थोड़ा हैरान कर दिया है। विच इज़ वाई योर रिजल्ट्स हैव परप्लेक्स्ड मी अ बिट। विच इज़ वाई योर रिजल्ट्स हैव परप्लेक्स्ड मी अ बिट। इसलिए तुम्हारा रिजल्ट मुझे थोड़ा हैरान कर दिया है। आगे देखते हैं गाइस बात क्या है। वॉट हैपेंड। वॉट हैपेंड बात क्या है, यानी क्या हुआ है। वॉट हैपेंड ये बोलती गाइस, ग्रेशन ने मेरे से संबंध तोड़ लिया। ग्रेशन ब्रोक अप विथ मी। ग्रेशन ब्रोक अप विथ मी। ग्रेशन ने मेरे से संबंध तोड़ लिया या मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। मुझे लगा कि वह मेरा सच्चा प्यार है। आई थॉट ही वॉज माई वन ट्रू लव। आई थॉट ही वॉज माई वन ट्रू लव माई प्रिंस। मुझे लगा कि वह मेरा सच्चा प्यार है। आई थॉट ही वॉज माई वन ट्रू लव, लेकिन उसने तुमको ठुकरा दिया। बट ही टर्न यू डाउन। बट ही टर्न यू डाउन, लेकिन उसने तुमको ठुकरा दिया। तो गाइज ये बोल रहे हैं बट ही टर्न यू डाउन, लेकिन उसने तुमको ठुकरा दिया। मुझे पता है तुम अभी बहुत तकलीफ में हो। आई नो यू आर इन लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। आई नो यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। मुझे पता है तुम अभी बहुत तकलीफ में हो, लेकिन तुम जल्दी से यह सब भूल जाओगे। बट यू विल सून फॉरगेट ऑल दिस। बट यू विल सून फॉरगेट ऑल दिस, लेकिन तुम जल्दी यह सब भूल जाओगी। मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूंगी। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूंगी। तो काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। जब भी आपको किसी से बोलना हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो आप टेक केयर का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हे क्या चल रहा है। हे मैट्स व्हाट्सअप। तो गाइज ये एक लड़की को कॉल की, उसका नाम मैट्स है, तो वही बोल रही है हे मैट्स व्हाट्सअप। क्या चल रहा है गाइज। व्हाट्सअप का मतलब है कि क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। व्हाट्सअप। वो बोलती है गाइज मेरे ऊपर एक एहसान करोगी। विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। मेरे ऊपर एक एहसान करोगी। विल यू डू मी अ फेवर। आज मेरी दुकान में बहुत भीड़ है। टुडे माई शॉप इज़ वेरी क्राउडेड। टुडे माई शॉप इज़ वेरी क्राउडेड। आज मेरी दुकान में बहुत भीड़ है। माई शॉप इज़ वेरी क्राउडेड। और इवॉन काम के सिलसिले में शहर से बाहर है। एंड इवॉन इज़ आउट ऑफ टाउन फॉर वर्क। एंड इवॉन इज़ आउट ऑफ टाउन फॉर वर्क। और इवान काम के सिलसिले में शहर से बाहर है। तो गाइज ये बोल रही है कि मेरे ऊपर एक एहसान करोगी। विल यू डू मी अ फेवर। टुडे माई शॉप इज़ वेरी क्राउडेड। आज मेरी दुकान में बहुत भीड़ है और इवान काम के सिलसिले में शहर से बाहर है। एंड इवान इज़ आउट ऑफ टाउन फॉर वर्क। क्या तुम मेरी दुकान पर आकर मेरी मदद कर सकती हो। कैन यू कम टू माई शॉप एंड हेल्प मी। कैन यू कम टू माई शॉप एंड हेल्प मी। क्या तुम मेरी दुकान पर आके मेरी मदद कर सकती हो। ये बोलती गाइस चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाऊँगी। डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम। डोंट वरी आई विल बी देयर इन नो टाइम। मैं कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो गाइस नो टाइम का मतलब है कि कुछ ही समय में, मतलब कि थोड़ी देर में, कुछ ही समय में। डोंट वरी चिंता मत करो, आई विल बी देयर इन नो टाइम। मैं कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग क्या हुआ। तो गाइज ये अपनी मदर से पूछ रही कि क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग। ये बोलती है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। आप कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। काश मैं कहीं और चली जाती। आई विश आई हैड गॉन एल्सवेयर। आई विश आई हैड गॉन एल्सवेयर। काश मैं कहीं और चली जाती तो मुझे उसका चेहरा फिर से नहीं देखना पड़ता। सो आई वुडंट हैव टू सी हिज फेस अगेन। सो आई वुडंट हैव टू सी हिज फेस अगेन। तो मुझे उसका चेहरा फिर से नहीं देखना पड़ता। तो गाइज ये बोल रहे कि काश मैं कहीं और चली जाती। आई विश आई हैड गॉन एल्सवेयर। तो मुझे उसका चेहरा फिर से नहीं देखना पड़ता। सो आई वुडंट हैव टू सी हिज फेस अगेन।
आप उनसे इतना नफरत क्यों करती हैं? वाई डू यू हेट हिम सो मच? वाई डू यू हेट हिम सो मच? आप उनसे इतना नफरत क्यों करती हैं? तो गाइज ये बोल रहे कि मैं उससे इतना नफरत करती हूँ जितना किसी से नहीं। आई हेट हिम मोर देन एनी वन एल्स। आई हेट हिम मोर देन एनी वन एल्स। मैं उससे इतना नफरत करती हूँ जितना किसी से नहीं। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं उससे किसी और से भी ज़्यादा नफरत करती हूँ। आई हेट हिम मोर देन एनी वन एल्स। मैं उससे किसी और से भी ज़्यादा नफरत करती हूँ। मेरी क्रिसमस। वेल, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। तो गाइज ये इसको विश कर रही है कि मेरी क्रिसमस। ये बोलते हैं गाइज आपको भी, इंडीड, इंडीड, आपको भी, इंडीड, हे, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ लोग गेम आपस में खेल रहे थे, तो ये लड़की बोल रही है तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड, रिमेंबर। यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड है, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए, रिमेंबर। ठीक है, चलो अब चलना चाहिए। वेल आई थिंक वी शुड गेट गोइंग। वेल आई थिंक वी शुड गेट गोइंग। ठीक है, चलो अब चलना चाहिए। तो गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आप कहीं पे बैठे हो, आपके अपने फ्रेंड के साथ हो या किसी और के भी साथ हो, अगर आपको बोलना हो कि चलो अब हम लोग को चलना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई थिंक वी शुड गेट गोइंग, यानी कि चलो अब हमें चलना चाहिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। डोंट वरी, आई विल ड्रॉप यू देयर। डोंट वरी, आई विल ड्रॉप यू देयर। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी ऑफिसर। दैट्स क्वाइट काइंड ऑफ यू। दैट्स क्वाइट काइंड ऑफ यू ऑफिसर, यानी कि आप बहुत दयालु हो। दैट्स क्वाइट काइंड ऑफ यू ऑफिसर। आपकी बहुत मेहरबानी ऑफिसर। मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ इसका चेकअप करवाने के लिए। आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसका चेकअप करवाने के लिए। आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। आई विल मीट यू देयर। आई विल मीट यू देयर। तो गाइज ये बोल रहे कि मैं भी वहाँ आ रही हूँ, मैं भी वहाँ आ रही हूँ। तो इसका मतलब है कि आई विल मीट यू देयर, यानी कि मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। ये बोलता है आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसका इलाज करने के लिए। ये बोलती गाइज मैं भी आती हूँ। आई विल मीट यू देयर, यानी कि मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। आई विल मीट यू देयर। आगे देखते हैं गाइज, तो अब आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? सो वेयर आर यू टेकिंग हिम नाउ? सो वेयर आर यू टेकिंग हिम नाउ? तो आप अब इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ये बोलते हैं गाइज मैं इसे अपने घर पर लेके जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग हिम टू माई हाउस। आई एम टेकिंग हिम टू माई हाउस। मैं इसे अपने घर लेके जा रहा हूँ, वह मेरे घर पर रहेगा जब तक ठीक ना हो जाए। ही विल स्टे एट माई हाउस अंटिल ही रिकवर्स। ही विल स्टे एट माई हाउस अंटिल ही रिकवर्स। वह मेरे घर पे रह सकता है जब तक ठीक ना हो जाए। ही विल स्टे एट माई हाउस अंटिल ही रिकवर्स। मुझे बुरा लग रहा है। आई फील टेरिबल। आई फील टेरिबल, मुझे बुरा लग रहा है। तो गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना हो कि मुझे बुरा लग रहा है, तब आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई फील टेरिबल, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने उसे अपनी कार से धक्का मारा था। आई हिट हिम विथ माई कार। आई हिट हिम विथ माई कार। मैंने उसे अपनी कार से धक्का मारा था। यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी। इट ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी। यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। वेल गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर हो सके तो गाइज इन सारे सेंटेंसेस को आप दोबारा देखिए और ये सारे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर में अकेले हैं तो गाइज आप अपने रूम में इन सारे सेंटेंसेस को तेज़ी तेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए। अगर गाइज जितना आप बोलेंगे उतना ही आसानी से आप इन सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप ये सारे सिचुएशन आपको मिलती है, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। गाइज आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज हो सके जितना उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।